बात 1907 से 1938 के बीच की है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह नरबख्शी बाघों और तेंदुओं का आतंक था। नरबख्शी बाघ 436 लोगों को मार चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि नरबख्शी बाघ से जान कैसे बचे। ऐसे में नैनीताल में जन्मे अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट मसीहा बनकर आए। उन्होंने इस नरबख्शी बाघ को मार गिराया। उन्हें जिम कॉर्बेट की आज जयंती है। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। नैनीताल में जन्मे होने के कारण जिम कॉर्बेट को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों से बेहद लगाव था। जिम कॉर्बेट के पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट था, जो एक पोस्टमास्टर थे। उन्होंने ये वाली जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये 1915 में उन्होंने ये गुमान सिंह बरुआ से 221 एकड़ ज़मीन खरीदी और ख़रीदने के बाद उन्होंने जो है ये छोटी हल्द्वानी गांव एक बसाया। तो उन दिनों तराई भावर में कोई रुकना नहीं चाहता था, तो उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया कि भी पहाड़ से ही बुलाया, कुछ आसपास के नया गांव है वहाँ से कई लोगों को बुलाया और यहाँ पे 40 परिवार उन्होंने बसाए। और वो बसाने के बाद उनको खेती करना सिखाया। उनकी छोटी हल्द्वानी में उनकी चौपाल है, जहाँ पे बैठ करके वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे। एक उनके सहयोगी हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में भी मेंशन किया हुआ है, मोती सिंह। तो मोती सिंह का भी उनका घर है। उनकी अभी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। जो भी जिम कॉर्बेट से यहाँ से रिलेटेड हैं, उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। तो ये जिम कॉर्बेट ने इस गांव को पूरा बसाया, जो आज जो है 200 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे। उन्होंने कुमाऊं के लोगों को आदमखोर बाघों और गुलदारों के आतंक से मुक्त कराया था। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, तो उन्होंने एक लेपर्ड मारा था गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग जगह का नाम है, वहाँ पर मारा था। इसको मारने में उनको 8 से 10 साल लग गए थे और इस पर उन्होंने पूरी किताब लिखी हुई है, लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो उनका क्या उसका अनुभव रहा उसको उस लेपर्ड को मारने में। जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं हमारे पहाड़ों में जो है गुलदार की बहुत समस्या है, तो उस समय भी ये समस्याएं हुआ करती थी। तो उसको उनसे इन्होंने निजात दिलाई थी। ये लेपर्ड जो है 126 लोगों को खा गया था उस टाइम पर। तो उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में इसकी एक मतलब इसकी हनक थी और लोग इसको मतलब जानते थे कि ये लेपर्ड ने इतना यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। जिम कॉर्बेट ने नरबख्शी बाघ और गुलदार के बढ़ते आतंक से गढ़वाल और कुमाऊं को मुक्ति दिला दी थी। बाघों को मारने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब तक आदमखोर बाघों और तेंदुओं की मौत की नींद सुलाने वाले जिम कॉर्बेट उनके संरक्षण के बारे में सोचने लगे। उन्होंने छोटी हल्द्वानी में जमीन खरीदी और वहीं रहने लगे। जिम कॉर्बेट जो है आज़ादी से पूर्व इस क्षेत्र में एक पहले मैन ईटर हंटर, उसके बाद एक संरक्षणवादी व्यक्ति बने और उनके अथक प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई। भारत की आजादी के बाद 1947 में जिम भारत छोड़कर केन्या शिफ्ट हो गए। जाते समय वो काला ढूंढी स्थित अपने घर को अपने मित्र चिरंजी लाल शाह को दे गए। 1965 में चौधरी चरण सिंह वन मंत्री बने तो उन्होंने इस ऐतिहासिक बंगले को आने वाले नस्लों को जिम कॉर्बेट के महान व्यक्तित्व को बताने के लिए चिरंजी लाल शाह से 20,000 रुपए देकर खरीद लिया और एक धरोहर के रूप में वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदान में भी गुलदारों का आतंक है। ऐसे मौके पर जिम कॉर्बेट बरबस ही याद आते हैं। 33 आदमखोर बाघों और गुलदारों को मारने वाले जिम भी समझ गए थे कि जानवरों के संरक्षण के लिए एक स्थान होना चाहिए और इसका नतीजा ये रहा कि जिम कॉर्बेट पार्क बना। अभी जो जानवर आदमखोर हो रहे हैं उसके पीछे भी कट्टे जंगल और जंगलों तक बसती इंसानी बस्तियां ही हैं। जरूरत जिम कॉर्बेट जैसी सोच की जमीन पर उतारने की है, जिससे जंगली जानवरों को जंगल से निकलकर बस्ती में आने की जरूरत ही ना पड़े। रामनगर से टीवी भारत के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।